अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आज की वीडियो में इथेरियम मार्केट डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी बात करेंगे कि अपसाइड पे आने वाले हफ्तों में ये मार्केट कहाँ तक जा सकती है। ख्याल किया जा रहा है कि $3500 इज़ ऑन द रेडार, यानी $3500 का एरिया नेक्स्ट है। और ऑब्वियसली वो लोग जिन्होंने सस्ती कीमतों से इथेरियम मार्केट में इन्वेस्टिंग कर रखी है, दीज गाइज आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। एंड तक आज का कंटेंट देखें। एक मेन स्ट्रीम क्रिप्टो के बारे में आज बात हो रही है, क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे। चलें जी, इथेरियम मार्केट का डेली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो और यहाँ पे एक सुपर बुलिश ट्रेंड आपको नजर आ रहा है। लेफ्ट से राइट आप देखें, मार्केट अपसाइड पे जाती है आपको मिल रही है और विद इन दैट बुलिश ट्रेंड मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म रेंज डेवलप की, जिस रेंज को ट्रेंड की डायरेक्शन में इसने ब्रेक किया। अब रेंज बाउंड मार्केट के टॉपिक पे जो मैंने वीडियोस आपके सामने मैं लेके आया और अपने ट्रेडिंग कोर्स जो यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है उसमें जो मैंने रखी हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं और यहाँ प्लेलिस्ट्स की टैब में एक प्लेलिस्ट है ट्रेडिंग कोर्स के नाम से, कि जिस प्लेलिस्ट में इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को शॉर्ट वीडियोस के जरिए बिगिनर लेवल पे मैंने आपको समझाया सिखाया है। मिसाल के तौर पे अभी आपसे मैंने बात की इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे कि मार्केट विद इन दिस बुलिश ट्रेंड रेंज बाउंड हो गई। तो रेंज बाउंड मार्केट बेसिकली होती क्या है और इसको ट्रीट किस तरीके से किया जाता है, इसको डील किस तरीके से मार्केट में किया जाता है। तो एक जनरल रूल के रेंजेस जब बनती हैं, साइडवेज जब मार्केट जाती है तो हम देखते हैं कि ये साइडवेज रेंज किस डोमिनेंट ट्रेंड में बनी है। और अगर इस केस में इथेरियम के केस में ये बुलिश ट्रेंड में आपको रेंज मिल रही है तो इस रेंज के बुलिश ब्रेकआउट को बाय स्टॉप के साथ यहाँ पे ट्रेड किया जाता है। और वही चीज़ हुई, अपसाइड के ऊपर वायलेंटली ये रेंज ब्रेक हो गई। इस रेंज की अपर एक्सट्रीम क्या थी जी, उसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। इस रेंज की अपर एक्सट्रीम $2400 से लेकर $2450 तक ये एरिया यहाँ पे मैं बॉक्स कर रहा हूँ, सो आपको पता लग जाए ये एक रेलेवेंट एरिया है कि जिसके ऊपर हम फोकस्ड होंगे। अब हुआ बेसिकली क्या कि इस सुपर बुलिश ट्रेंड में, ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में मार्केट ने इस शॉर्ट टर्म रेंज को अपसाइड पे ब्रेक किया और यही पर्टिकुलर लेवल 2400 से 2450 का एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल बन गया, कि जिस सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट ने जब पुल बैक दिया तो इसी लेवल से कीमतें आपको सपोर्ट लेती यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कितने दिन हो गए हैं मार्केट इस लेवल से ऊपर ट्रेड हो रही है और बार बार जब भी इस लेवल के करीब आती है अपसाइड मूव में हमें अपसाइड मूव देखने को मिलती है। तो ये वो पर्टिकुलर लेवल है जी 2400 से 2450 का, कि जिस पे आइंदा कोई पुल बैक आपको मिलता है तो इस पर्टिकुलर लेवल से बाइंग की जा सकती है और एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया जो वीकली प्राइस चार्ट पे आपको क्लियरली नज़र आएगा, $3500 का जो एरिया है उस पे आने वाले हफ्तों में आपको जाती नज़र आएगी। अब याद रखें एक बात कि ये जिन कीमतों पे इस वक्त मार्केट ट्रेड हो रही है, इन कीमतों से ऊपर 2650 का एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया वीकली प्राइस चार्ट पे, और इस 2650 के शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया के बाद लिटरली मार्केट एक टोटल नई टेरिटरी में आ जाएगी और $3500 तक कोई जो है वो एज सच रेजिस्टेंस एरिया नहीं है। दैट मीन्स कि वो लोग जिन्होंने 2400 और $2450 के एरिया से अपनी यहाँ पे बाय साइड की पोजीशंस को बिल्ड किया है, दीज गाइज आर लकी बिकॉज उन्हें बहुत अच्छी एंट्रीज यहाँ पे मिल गई हैं। ऑल्दो शॉर्ट टर्म में ये जो ट्रेड आप कर रहे हो उसमें आपका स्टॉप $2400 से यहाँ पे नीचे होगा। अगर मार्केट डाउन साइड पे आके आपका स्टॉप हिट कर देती है सो ऑब्वियसली फिर हम इस मार्केट में इंस्टेंट बाय तो नहीं करेंगे, लेकिन मार्केट का वेट करेंगे कि ऑल द वे डाउन टू दिस पर्टिकुलर जोन, इस लेवल पे मार्केट आए, इस लेवल को टेस्ट करे जो 2114 से लेकर 2164 का लेवल है, कि जहाँ पे फिर हम डोमिनेंट ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतों के मूव होने के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लों का वेट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे दो बातें की, 2400 से 2450 का जो लेवल है यहाँ पे कैंडल्स की वो शक्लें जो कीमतों के उठने का क्लू दे रही हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ब्लाइंड एंट्री लगा के आप बस बाय लिमिट लगा के यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला लेवल इनवैलिडेट होकर मार्केट स्टॉप यहाँ पे आपका हिट कर देता है तो फिर जो निचला लेवल होगा, ये वाला जो सपोर्ट जोन है 2114 से लेके 2164 का, यहाँ पे कैंडल्स की ऐसी हमें शक्लें चाहिए होंगी जो ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतों के आपको उठने का क्लू दे रही है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि देखो ये जो शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड आपको मार्केट में नजर आ रहा है, फिलहाल अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 17 जनवरी दोपहर 3 बजे, अभी तक मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल इस पूरे बुलिश ट्रेंड का ये वाला एरिया पड़ता है। प्राइस चार्ट क्लियर करके आपको दिखा रहा हूं, ये वाला लेवल पड़ता है, ठीक है, ये पूरा जोन पड़ता है। ऑल्दो मार्केट यहां पे साइडवेज गई, बट ये वाला लेवल है 2120 का, $2100 का जो मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल है। दैट मीन्स कि मार्केट तब तक बुलिश है, इथेरियम मार्केट शॉर्ट टर्म में तब तक बुलिश है जब तक मार्केट $2100 से ऊपर ट्रेड हो रही है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि पहला जो हमारा बाइंग चांस होगा वो इस पर्टिकुलर लेवल पे होगा जो एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस था,
इस साइडवेज रेंज का, लेकिन अपने ब्रेकआउट के बाद शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन गया 2400 से 2450, इस लेवल पे मार्केट आती है। ब्लाइंड एंट्री के साथ यहाँ पे बाय करो। अपसाइड के ऊपर ऑल द वे आपका टारगेट पहला ये $2700 का, और उसके बाद अगर इस लेवल को भी अपसाइड पे मार्केट ब्रेक कर देती है तो वो लोग जो कि एग्जिट $2700 पे अपनी इस बाय ट्रेड को नहीं करेंगे, मजीद एक्सेलरेट करके $3500 तक पोजीशन को राइट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये सिनेरियो अनफोल्ड होके कंप्रोमाइज हो जाता है और मार्केट इस लेवल से नीचे गिर जाती है, फिर नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन हमारा यहाँ पे $2100 पे हम काम करेंगे बाय साइड के ऊपर। सेल नहीं करना, बिकॉज मार्केट का वीकली डेली दोनों प्राइस चार्ट्स के ऊपर शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है। अब ये जितनी गुफ्तगू मैंने आपसे की प्राइस चार्ट को सामने रखते हुए, इसमें एक चीज़ आपने नोट किया होगा, मैंने ये आपको नहीं कहा कि मेरी प्रोडक्शन है इथेरियम यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे ये कर दो। हर वो बंदा जो आपको 100% प्रिडिक्ट कर देना मार्केट, दैट मीन्स उसको खुद को नहीं पता वो मार्केट में क्या कर रहा है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट हाईलाइटिंग प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज एंड बिल्डिंग सिनेरियोज। ठीक है, स्नाइपर ट्रेडिंग अप्रोच क्या होती है? स्नाइपर ट्रेडिंग अप्रोच यही होती है कि एक स्नाइपर जहाँ पे बैठता है वो सिनेरियोज बिल्ड करता है कि अगर वहाँ से अटैक आया ये करेगा, फलां डायरेक्शन से आया फलां डायरेक्शन से आया। अगर एक ही डायरेक्शन के ऊपर वो प्रेडिक्ट कर ले कि यहीं से अटैक आएगा और किसी दूसरी डायरेक्शन से आ गया तो वो तो मारा गया। इसी तरीके से ट्रेडर जो होता है वो स्नाइपर की तरह होता है कि जहाँ पे उसने मार्केट में डिफरेंट सिनेरियोज को बिल्ड करना होता है कि अच्छा ये सिनेरियो नंबर 1, ये सिनेरियो नंबर 2, एटलीस्ट 2 सिनेरियोज उसके पास होने चाहिए। हाँ, इन सिनेरियोज को वो बनाएगा गिवन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। जैसे अभी इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट के ऊपर हमने जितनी गुफ्तगू की, हमने जितनी ट्रेड्स की बात की कि ये सिग्नल्स जनरेट हो सकते हैं, उनको ट्रेंड की डायरेक्शन में हमने बात की कि डोमिनेंट ट्रेंड मार्केट का बुलिश है, वीकली डेली प्राइस चार्ट का ट्रेंड बुलिश है, तो हमने इस एग्रेसिव डिमांड वाले एनवायरनमेंट में हमने इसको ज्वाइन करना है और बाय साइड के ऊपर काम करना है। तो रेलेवेंट सपोर्ट लेवल्स कौन से हैं कि जहां तक हम बाय कर सकते हैं। अब ये ट्रेंड तब तक बुलिश है जब तक $2100 का एरिया कंप्रोमाइज नहीं हो जाता है। एज लॉन्ग एज मार्केट इस लेवल से ऊपर है ये ट्रेंड बुलिश है। दैट मीन्स अगर ट्रेंड बुलिश है तो मैंने अपनी ट्रेंड की डायरेक्शन में करनी है। प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप इस काम को सीखना चाहते हैं, खुद को उस जगह पे लेके जाना चाहते हो जहां पे किसी की उंगली पकड़े बगैर खुद डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे ना सिर्फ ट्रेड्स को जनरेट करो बल्कि अपनी ट्रेड्स को मैनेज भी कर पाओ, तो अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हो जहां पे मेरे प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप में बिगिनर से एडवांस लेवल पे आपको डिटेल्ड उर्दू हिंदी ज़बान में ट्रेडिंग कोर्स दिया जाता है। साथ ही साथ डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स जिनमें फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स हैं, उनके सिग्नल्स बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे ग्रुप में डेली बेसिस पे दिए जाते हैं। बिकॉज हमारा मानना ये है कि आप एक ट्रेडिंग मार्केट पे अपने स्किल को डिप्लॉय मत करें बल्कि डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स पे काम करके कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की। साथ ही साथ डेली बेसिस पे हमारे प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप में लाइव स्ट्रीम्स होती हैं जिनका रिकॉर्डेड लिंक बाद में ग्रुप में पोस्ट कर दिया जाता है, सो दैट अपनी टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से मेंबर्स जो हैं वो हमारे डेली बेसिस के लाइव स्ट्रीम्स को देख सकें और रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट डेली बेसिस पे हासिल कर सकें। मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करने के लिए अपनी स्क्रीन पर आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट sayyedon.com देख रहे हो, जहाँ पे आपने ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पर क्लिक करना है। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस भी यहाँ पे दिया हुआ है और डेडिकेटेड वीडियो भी पोस्टेड है और साथ ही साथ एडमिशन फॉर्म भी दिया हुआ है जिसको इस्तेमाल करके खुद को आप मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट रजिस्टर करो कि जहाँ पे ना सिर्फ क्रिप्टोस बल्कि फॉरेक्स, स्टॉक्स और कमोडिटी मार्केट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड करो, तो अपनी स्क्रीन पे आप मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन पेज देख रहे हो जिसका रेफरल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है कि जिस लिंक को क्लिक करके एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट बना लोगे कि जो ना सिर्फ वर्ल्ड रिनाउंड इंटरनेशनल ब्रोकर है बल्कि एक ही प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स को ट्रेड करने की आपके पास एक्सेस होगी। साथ ही साथ अगर पाकिस्तान से रजिस्टर करोगे तो जैज़ कैश के जरिए फंडिंग विड्रॉल भी आप कर पाओगे। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।